हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 1.b। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का गणित चैप्टर वाइज एक एक प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कक्षा 7 से हैं तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हम आपको अच्छे से समझाएंगे एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, और अगर आप 7वीं या 5वीं कक्षा या फिर आप नीचे की कक्षा में हैं या फिर 8वीं 9वीं या 10वीं कक्षा में हैं तो भी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को समझा करके चलेंगे। अगर आपका मैथ में अगर आप कमज़ोर हैं तो यहाँ से आप बन जाएंगे, अच्छे से मैथ आपको आने लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है। पहला प्रश्न जो कि है हमारा, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में हमें लिखना है। हम पहला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा का नंबर है। क्या दिया गया है हमें, -8/10। इसे हमें सरलतम रूप में बदलना है। देखिएगा कैसे समझते हैं हम यहाँ पर। अब सरलतम रूप होता क्या है, यह जो है 8/10 है, इसको सरल बनाएं, यानी कि छोटे से छोटी संख्या में इसको हमें कर देना है। अब कैसे होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे। अब काटेंगे कैसे, देखिएगा। हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, और यह माइनस को हम साथ में लेकर चलेंगे। इसके बाद 10 को हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देखें, जो भी एक सी संख्या है उसको हम काट देंगे, यानी भाग में जो होती है वह कट जाती है। ठीक है, यानी बटे में कोई संख्या हो, सेम संख्या हो तो वह काट दी जाती है। तो बचेगा क्या, -4/5, और यही हो गया हमारा सरलतम रूप। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर हम खा नंबर देखते हैं, कितना है, 15/20। ठीक है, और अब इसे सरलतम रूप में हमें चेंज करना है। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 × 3, 15 × 3 लिख सकते हैं, और 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम संख्या देखनी है, 5 है और यहाँ पर 5 है, तो काटने पर क्या बचा, 3/4, और यही हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगले जो प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आप ये भी प्रश्न चाहते हैं कि हल करके दिखाइए तो कमेंट कर दें, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो भी है आपका वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपका क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा करके आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संकेत यहाँ पर दिए गए हैं, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। एक इस प्रकार का संकेत दिया गया है और एक इस प्रकार का संकेत दिया गया है, समझ लिया। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर। और अगर इस बराबर को अगर हम ऐसे काट दें तो यह बराबर नहीं होता है, इसका मतलब यानी बराबर नहीं है। और यह अगर ऐसा बना हो चिन्ह तो इसका मतलब होता है बराबर है। और अगर इंग्लिश में इसे बोलते हैं तो इसे इक्वल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे डज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं, यह बराबर है। ठीक है, तो अब हम इन पर प्रश्न कर लेते हैं। देखिएगा, दूसरा का नंबर अगर हम लें, का नंबर जो कि प्रश्न हमारा है -4/5, और बीच में डिब्बे का निशान है, इसमें हमें भरना है बराबर का चिन्ह आएगा या फिर डज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। ये इन दोनों चिन्ह में से हमें यहाँ पर डिब्बे में भरना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -5/ यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो सेम नहीं है। अब सेम नहीं है मतलब बराबर नहीं है, एक जैसे होने चाहिए थे। जैसे 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यह क्या हो गई, बराबर नहीं है। अर्थात हम यहाँ पर डज नॉट इक्वल यानी इक्वल बराबर यानी बराबर नहीं है उसका चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं गा नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, अब गा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, -8/5, और इस डिब्बे में हमें भरना है, और यहाँ पर है -7/-4। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर यह डबल माइनस है। जब भी डबल माइनस होते हैं तो हम उन्हें भाग में
काट देते हैं, यानी भिन्न में ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी हो तो उन्हें हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 7/4 और यहाँ पर 8/5 जो कि माइनस का है। अब माइनस का है तो देखने पर ही पता चल रहा है कि यह बराबर नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ माइनस है उस तरफ माइनस नहीं है। और वैसे भी इसमें संख्याएँ जो हैं 8 हैं यहाँ पर और 7 है, यहाँ 5 है या 4 हैं, अलग अलग संख्याएँ हैं। जो भी संख्या यहाँ होती वही यहाँ पर होती तो यह बराबर होती, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है यह है, तो हम नहीं वाला चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, अब हम आपको बराबर वाला एक करके दिखाते हैं। बराबर वाला यहाँ पर कौन सा है सवाल ये देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर यह जो 7/-11 यहाँ पर है, 7/-11 यहाँ पर है और यहाँ पर -7/11 है, तो यह माइनस आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यानी -11 भी आप कर सकते हैं, चाहे ऊपर हो माइनस या नीचे सेम, यानी माइनस एक ही भिन्न में कैसा भी हो, ऊपर हो या माइनस, तो माइनस की ही भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 7/11 है और यहाँ पर भी 7/11 है और माइनस है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या समझेंगे कि यह दोनों जो हैं भिन्न वह बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या इसका चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। अब अगला प्रश्न आप अपने माध्यम से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर 14 है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से नहीं होगा इसमें, यानी कि माइनस तो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 21 है और नीचे सेम है संख्याएं 16। अगर यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 होता तो यह बराबर हो जाती, लेकिन यहाँ पर 21 है तो यह बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि डज नॉट इक्वल, इस प्रकार का चिन्ह हम इसमें लगा देंगे, यहाँ पर भीतर लगाएंगे। ठीक है, या फिर अपनी कॉपी में जैसे भी आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। जो तीसरा प्रश्न हमारा है क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। यहाँ पर क्या देखना है हमें, कौन कौन एक जैसे हैं इन जोड़ों में, यानी तीसरे सवाल में हमें यही देखना है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रश्न लें का नंबर, तो क्या है प्रश्न हमारा, -9/12 है। ठीक है, और कितना है, और हमारे पास है 8/-12। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें समान का मतलब आप जानते ही होंगे, एक जैसे होने चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर हो, तो यह एक जैसे हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 भी दोनों में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 9 है ऊपर माइनस का और यहाँ पर 8 है, तो यह बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समान नहीं होगा। ठीक है, यह समान नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समान नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना केवल क्या है, परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है, यही बताना था हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम समान देख लेते हैं कौन कौन समान है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हम खा नंबर लें प्रश्न को, खा नंबर। ठीक है, खा नंबर क्या है, -15/45 और क्या है, -16/48, यानी माइनस का 48 है, हम ऊपर भी माइनस इसको लगा सकते हैं, यानी माइनस हम ऊपर कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस का 16/48 लिख दिया और यहाँ पर -15/45 लिख लिया। अगर हम यहाँ पर काटें इन दोनों संख्या को, 15 का पढ़ा पढ़ें 15×3=45, तो यह अगर आएगा करें तो क्या आएगा, देखिएगा यह आएगा हमारा -1/3, ऐसा आएगा कि नहीं। ठीक है, -1/3 आएगा यह। अब -1/3 यहाँ पर आएगा यह, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा अब इसको करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 16×3=48, इसको काटेंगे तो यह भी हमारा -1/3 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इनको हल करने पर, यानी सरल करने पर, यह सेम आ रहा है। ठीक है, सेम यानी समान आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बता देंगे कि यह कैसे हैं, समान हैं, तो यहाँ पर खा नंबर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम और भी आगे के सवाल को समझते हैं। यहाँ पर अगर हम जल्दी से देखें तो यहाँ पर भी देखिएगा 13 है यहाँ पर
21 है और यहाँ पर 8 है, 13 इससे कटेगा नहीं, 8 यानी कि यहाँ पर समान नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसे काटेंगे भी तो भी समान नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें माइनस के 7 बटे, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों में माइनस है। अब 7 तिया 21 यानी 1/3 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9, यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा। तो यह जो होगा यह समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों सवालों में गा नंबर और खा नंबर कैसे हैं? समान परमेय संख्या के जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न समझा। अब हम समझते हैं चौथे प्रश्न को, जो कि चौथा प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा कि संख्या रेखा होती क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए संख्या रेखा पहले सबसे समझ लें यहाँ पर कि संख्या रेखा होती क्या है। देखिएगा एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि संख्या रेखा यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, ऐसे करके आपको यह इस प्रकार से संख्या रेखा बनती है। +5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, जाती ही रहती हैं संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, सभी प्लस में होती हैं इस तरफ संख्याएं। ठीक है, और इस तरफ माइनस में माइनस का 1, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे माइनस का 4, ऐसे डॉट 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 माइनस का 5, डॉट 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 इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक संख्याएं चलती रहती हैं माइनस में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 1 2 3 4 इधर प्लस में और इधर माइनस में होती हैं। इस प्रकार से हम इसे संख्या रेखा कहते हैं। लेकिन जब हमें जैसे कि प्रश्न यहाँ पर हमने 3/4 का नंबर प्रश्न है हमारा चौथे का, तो हम यहाँ पर 3/4 हमें दर्शाना है इस संख्या रेखा पर। ठीक है, निरूपित करना है। तो हम इसे कैसे दर्शाएंगे? देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें इसको 3/4 जो हैं वह कैसे हैं? प्लस के हैं, यानी कि इसके आगे कौन सा चिन्ह है? जब कोई चिन्ह ना हो माइनस का तो इसे हम प्लस का मानते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो उससे हम प्लस का ही चिन्ह मानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर देखें इन सभी के नीचे, यहाँ पर देखिए 4 है बटे में, तो यहाँ पर 3/4 है, तो सभी के नीचे आप 4 4 कर दीजिए। ठीक है, सभी के बटे में 4 4, इन संख्याओं के सभी के बटे में क्या कर दीजिए? 4। 1/4, 1, 2/4, 3/4, 5, 4/4, 5/4, इस प्रकार से हो गया। अब इस तरफ भी आप कर दीजिए माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4, ऐसे आप कर सकते हैं। यानी कि माइनस के 4/4, माइनस के 5/4, इस प्रकार से आप डॉट डॉट चलती ही रहती हैं। अब हमारी यहाँ पर यह जो है संख्या रेखा बन गई है। अब आपको दर्शाना कैसे है? अगर आप यहाँ पर देखें पहला प्रश्न क्या था? 3/4, पहला प्रश्न था का नंबर 3/4, इसको दर्शाना था हमें। तो हम देखेंगे 0 से 3/4 कहाँ मिलेंगे हमें? यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर 3/4 है। तो इस प्रकार से आपको लकीर ले जानी है और इस प्रकार से आपको बना देनी है। तो यही हो जाएगा हमारा संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये भी खा नंबर गा नंबर ये सभी दर्शा देने हैं और आपका संख्या रेखा पर सवाल जो है हो जाएगा चौथा प्रश्न। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर एक करना सिखाया, आप ध्यान से समझे गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 5वां प्रश्न समझते हैं। देखिएगा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़ों को असमान हैं। कौन कौन से जोड़े जो हैं असमान हैं यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, असमान का मतलब जानते हैं? आ माने नहीं, आ माने क्या होता है? नहीं, और समान में समान, मतलब कि जो समान नहीं है जोड़े वह हमें बताने हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर क्या है? माइनस का 8/24 है और दूसरा क्या है? यहाँ पर 7/-21 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस ये संख्या में भी है और माइनस यहाँ पर भी है। तो माइनस से यह हमें समझ में नहीं आया, यानी कि माइनस अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का ऊपर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि भिन्न में हम माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 8/24 और यहाँ पर माइनस का 7/21। अगर हम इसको हल करें 8 तिया 24, यानी कि 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि क्या आया? माइनस का 1 ऊपर और नीचे 3, इस प्रकार आया। अब अगर इसको भी हल करें, इन दोनों भिन्नों को हम हल कर रहे हैं, तो इसका 7 तिया 21, यानी 7 एकम 7 और 3 3 सत्ते 21। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/3 आया।
अगर हम यहाँ पर देखें कि हमसे पूछा क्या गया था कि जो समान नहीं है, यानी असमान पूछा गया है, जो समान नहीं है वह बताने हैं हमें। लेकिन जब हमने इसको हल किया पहला प्रश्न का नंबर, तो यहाँ पर माइनस का 1/3 आया और यहाँ पर भी माइनस का 1/3 आया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यह दोनों कैसे हैं, समान भिन्न हैं, यानी समान परमेय संख्याएं हैं यह दोनों। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें असमान बताना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे खा नंबर में देखें, अगर हम माइनस के 15 बट्टे कितने लिखें, माइनस के, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। माइनस का यहाँ पर है 15/25, ठीक है, एक यह है भिन्न, और 25 बट्टे माइनस का 30, ठीक है, 25 बट्टे माइनस का 30। तो यहाँ पर माइनस तो है दोनों में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करके देखेंगे, यहाँ पर इसे काट के देखेंगे, 5 तिया 15 और 5 25, यानी कि कितना आया, माइनस का 3/5 आया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 5 5 25 और 5 6 30, अगर इसे हल करें तो माइनस का 5/6 आया। यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर आया माइनस का 5/6 और यहाँ पर आया माइनस का 3/5। तो अगर हम इनको देखें कि यह समान है, नहीं है, तो यह समान नहीं है, यानी कैसे हैं, असमान हैं। तो यही तो हमें ज्ञात करना था कि असमान कौन कौन है। तो जब हमने का नंबर हल किया तो वह समान था, लेकिन हमसे पूछा गया था असमान, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि असमान कौन कौन है यही हमें छांटना था। तो खा नंबर जो है वह असमान है। अब देखिए दोस्तों, गा और घा नंबर आप अपने हिसाब से कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।